बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अहसन चीमा। नाज़रीन, मामूल के मुताले के दौरान मुझे इल्म हुआ कि आज की सुपर पावर अमेरिका, जो अपने मुफादात के लिए बगैर किसी अंजाम की परवाह किए किसी भी हद तक चला जाता है। कुदरती वसाइल से माला माल तीसरी दुनिया के ममालिक में जुल्म जबर, कत्लो गारत और बर्बरियत के जरिए कब्जा, तरक्की पजीर ममालिक की हुकूमतों में मुदाखलत के जरिए अपने मुफादात का हसूल और अपनी असला साजी की सनत का पहिया मुश्किल चलाने और इसे फरोग देने के लिए पूरी दुनिया में जंगें और बगावतें करवाने वाले अमेरिका के साथ 1493 से लेकर 7 जुलाई 1776 तकरीबन 300 साल तक बरतानिया और स्पेन ने जो जुल्म के पहाड़ ढाए, इसकी मिसाल कम ही मिलती है। बरतानिया और स्पेन ने अपने अपने मुफादात के लिए अमेरिका के कुदरती वसाइल पर 300 साल तक लूटमार की, वो तो अपनी जगह। इसके साथ दोनों ताकतों ने मिलकर अमेरिका की 90% आबादी का कत्ल कर डाला। 18वीं सदी के दौरान 18 साल जंग के बाद जब अमेरिका में अमन कायम हुआ और आज़ादी मिली, तो 60 साल इससे गुजरने के बाद अमेरिका में एक हौलनाक सिविल वार छिड़ गई, जो पूरे 4 साल तक चलती रही। सिविल वार के बाद भी अगले 10 साल अमेरिका में कत्लो गारत की लहर चलती रही। फिर जाकर अमेरिका में इंसानी आज़ादी और आज़ादी इजहार के अज़म के साथ तमीर नौ के सुनहरी दौर का आगाज हुआ। इसी मुताले ने मेरी तवज्जो इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इशार की तरफ की। मुझे उम्मीद है कि मेरी गुफ्तगू और हकीमुल उम्मत मोहम्मद इकबाल के अशार सुनकर पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में आपके अंदर पैदा होने वाली मायूसी, डर, खौफ, बेयकीनी और बदइत्मादी खत्म हो जाएगी और उम्मीद की किरण आपको जीने का तरीका सिखाएगी। डाली गई जो फसले खज़ां में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से, है लाजवाल अहदे खज़ां इसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं है बरगो बार से, है तेरे गुलिस्तान में भी फसले खज़ां का दौर, खाली है जेबे गुल ज़र्रे कामिल अयार से, शाखे बरीदा से सबक अंदोज हो के तू, नाश ना है कायदा रोजगार से, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बहार रख। नाज़रीन, अमरीकी कौन है और अमेरिका क्या है? स्पेन और बरतानिया ने अमेरिका पर कब्जा खुशी से किया या फिर मजबूरी में? 14वीं सदी से कबल आलू और टमाटर की पैदावार क्यों नहीं थी? इसके अलावा भी मज़ीद दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी पेशी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, दुनिया की नाकाबिले चैलेंज सुपर पावर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की 70 साल तारीख के तनाजुर में हर पाकिस्तानी अमेरिका में मुख्तलिफ हवालों से दिलचस्पी रखता है, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका बारे मालूमात नामुकम्मल और महदूद हैं। अमेरिका को समझने के लिए इसकी तारीख के मुख्तलिफ अदवार को देखना पड़ता है। पहला दौर अमेरिका की दरियाफ्त के बाद अमेरिकी आबादकारियों की आमद का दौर है। इसके बाद कॉलोनियों की तश्कील, फिर मुकामी हुकूमत का क़याम और बरतानवी राज से आज़ादी का ऐलान। 29 जून 2024 को हमने अमेरिका कैसे दुनिया का वाहिद सुपर पावर बना के अनवान से अमेरिका के दरियाफ्त होने से लेकर अब तक के इल्म फ़िक्र के किरदार और रवैयों को मुमकिना तौर पर नहायत जामे अंदाज में समझाने की कोशिश की है। अगर आप हमारे चैनल पर मौजूद इस वीडियो को देखेंगे तो आपके अंदर उम्मीद की एक नई उमंग पैदा होगी। हालात और वाक़यात का डट कर मुकाबला करने की हिम्मत व जुर्रत भी पैदा होगी। नाज़रीन, आपका यकीन मुस्तहकम होगा कि इस कदर नामसाइद, तंगदस्त और खूनी हालात देखने वाला अमेरिका अगर दुनिया की वाहिद नाकाबिले शिकस्त सुपर पावर बन सकता है तो हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? नाज़रीन, दरियाफ्त के वक़्त अमेरिका में 5-6 इकसाम के कबाइलाबाद थे। अमेरिका की इंसानी तहजीब यूरोप के मुकाबले में बहुत पसमानदा थी। इनके पास अच्छे औजार न थे। अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में मकई, टमाटर, आलू की खेती उगाई जाती थी और खुराक के लिए तीर कमान से जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था। अमेरिका से सबसे पहले तंबाकू यूरोप पहुंचा। टमाटर, आलू और मकई भी अमेरिका से ही यूरोप लाए गए। नाज़रीन, यहाँ बताता चलूँ कि अमेरिका दरियाफ्त होने से पहले आलू और टमाटर की पैदावार
दुनिया के किसी खिते में नहीं होती थी। आलू और टमाटर खालिस्तान अमेरिका की पैदावार है, जबकि यूरोप से घोड़े, बैल, सूअर, मुर्गियां अमेरिका लाए गए और वो अमेरिका में तेजी से फैलते चले गए। यूरोप के लिए मशरक के साथ तजारत नहायत अहम थी। मशरक से यूरोप के लिए मसाले, सोना, जेमस्टोन और सिल्क कीमती अशिया थे। तुर्कों की वजह से यूरोप का मशरकी तजारती रूट शदीद मुतासिर हुआ, जिससे यूरोप की बैरूनी तजारत बहुत कम रह गई। यूरोप की बादशाहों के खजाने खतरे में पड़ गए। स्पेन की मलका इजाबेला शिद्दत से हिंदुस्तान के लिए नए समुद्र तजारती रूट की तलाश में थी। इजाबेला यूरोप में सबसे मजबूत हुक्मरान थी। यूरोप के हुक्मरानों ने 500 साल बड़े बड़े महलात, किले, बड़ी इमारत और तजारती मराकज तामीर किए। यूरोप के बादशाह और ईसाई मजहबी पेशवाओं ने जंगों के लिए अपनी फौजों की तादाद में इजाफा किया। ताकत की प्यास ने यूरोपीय मुल्कों को अपनी हदूद से बाहर निकलने पर आमादा किया। नाज़रीन, 1491 में यूरोप एक मसरूफ और गुंजान आबाद बरआज़म था, जिसकी आबादी 10 करोड़ थी। आबादी के लिए खुराक की जरूरत में इजाफा होता जा रहा था। कुदरती वसाइल के जराए महदूद होते जा रहे थे, जगह कम पड़ती जा रही थी। ज्यादा लोग बादशाह, अमरा या चरच की जमीन पर काश्तकारी करते थे। इनकी अमूमी खुराक डबल रोटी और पूरज थे। 3 मौसमों में 3 मुख्तलिफ किस्मों की फसलें उगाते इन्होंने हवा और पानी की ताकत का इस्तेमाल सीख लिया था। इस ज़री इनकलाब से यूरोपीय आबादी में तेजी से इजाफा होता गया। इस तरक्की में पालतू जानवरों का भी अहम और बुनियादी किरदार है, जिनमें घोड़े, गायें, बैल जिससे दूध, चमड़ा और गोश्त हासिल होता, सूअर गोश्त और चमड़े का बड़ा जरिया था, और भेड़ें और गधे गाय के दूध से मक्खन और पनीर भी बनाया जाता था। इस वक्त यूरोप में ज़राअत के अच्छे औजार इस्तेमाल हो रहे थे। मछलियां भी यूरोप में खुराक का एक बड़ा जरिया थी। यूरोप के गालिब तरीन मजहब ईसाइयत ने 1491 में मछली खाने की बाकायदा इजाजत दी। ताहम साल में 100 मखसूस दिनों में मछली खाने पर पाबंदी थी। मछली का वसी पैमाने पर शिकार हो रहा था। समुद्रों में भी मछली का शिकार शुरू हो गया और साल हा साल शिकार की जाने वाली मछलियों की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा होता चला गया। 13वीं सदी में हजारों टन खुशक मछली नार्वे से बरतानिया भेजी जाती थी। 1491 में यूरोपीय झीलें, दरिया गंदे और मछलियों से खाली होते जा रहे थे। 1491 में ही यूरोप में दरख्तों की कटाई तेजी से जारी थी, जिससे जंगलात का सफाया होता जा रहा था। तेजी से बढ़ती आबादी के लिए मजीद जगहों और काश्तकारी की जरूरत थी। इनके पास कटाई और दरख्तों की ढलाई के लिए अच्छे औजार और वसाइल मैसर थे, लेकिन जगह की किल्लत बढ़ती जा रही थी। लकड़ी की जरूरत में इजाफा होता चला जा रहा था। इसी दौरान लड़ाइयों और जंगों में भी इजाफा होता जा रहा था। जंगों के हथियार की तैयारी के लिए भट्टियां दिन रात जलती रहती थी। इसी दौरान बड़ी और मजबूत इमारत की तामीर के लिए लकड़ी के साथ पत्थरों का इस्तेमाल भी हो रहा था। नाज़रीन, इस दौर में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और इंग्लैंड में तमाम इक्तिसादी व माशरती सरगर्मियों का महवर जंगलात ही थे। लकड़ी के हसूल की इस कश्मकश में पैसों वालों ने अपने कवानीन बनाए और पैसा शहरों में था। इन सब में अमीर तरीन शहर वीनस था, जो तमाम का तमाम लकड़ी से बनाया गया। दलदली और पानी की जगहों पर पत्थरों की इमारत की बुनियादें लकड़ी से कायम की गई। इसके अलावा बहरी तजारत को बहुत अहमियत हासिल थी। बहरी जहाजों की वसी पैमाने पर तैयारी के लिए भी लकड़ी का बहुत इस्तेमाल हुआ। इस सूरत हाल में जंगलात में लकड़ी और दरियाओं में मछली कम से कम होती गई। इसी दौर में प्रिंटिंग प्रेस की इजाद से किताबें आम हुई और आइडियाज लोगों में फैलने लगे। इसी सूरत हाल के तनाजुर में यूरोप के बादशाह और मलका अपनी ताकत में इजाफे के लिए नए इलाके दरियाफ्त करना चाहते थे। कुछ अफ्रीका की तरफ गए ताकि वहां से इंडिया का रास्ता तलाश किया जा सके, जबकि स्पेन में रहने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस एशिया के साथ तजारत का नया रास्ता ढूंढना चाहता था। कोलंबस मगरब की तरफ से मशरिक का रास्ता तलाश करने की कोशिश में था। इस महम के अखराजात शाही तौर पर उठाए जाने की 5 साल की कोशिश के बाद स्पेन की मलका इजाबेला ने इसके मंसूबे को कबूल किया। इसने 3 जहाजों का खर्चा बर्दाश्त किया तो कोलंबस की इस महम के लिए आदमी मैसर न थे, लिहाजा पहले पहल 87 आदमी तैयार किए गए, जिनमें अनपढ़ जराइम पेशा कातिल शामिल थे, जो सजाए मौत की जगह समुद्र का सफर अख्तियार करने पर रजामंद हुए। इनमें कई साबिक फौजी और सुअर पालने वाले भी शामिल थे। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस बरआज़म अमेरिका की
सरजमीन तक पहुंचा। तीनों जहाज 3 माह तक वहां लंगर अंदाज रहे और वो इलाके की छानबीन करते रहे। ये इंडिया नहीं बल्कि कैरिबियन के साहिल थे। स्पेन के लिए इन्होंने नई जमीन दरियाफ्त कर ली थी। लिबास और लोहे के हथियारों वाले इंसान मुकामी अफराद के लिए हैरान कुन थे। यूरोपीय मुल्कों की तरफ से आबादकार अमेरिका पहुंचने लगे तो इन्होंने दरियाफ्त के साथ साथ मुकामी पसमानदा इंसानी आबादियों को तबाह बर्बाद करना भी शुरू कर दिया। अमेरिका पहुंचने वाले यूरोपियंस ने मुकामी कुदरती वसाइल ढूंढे। इससे अमेरिका एक नए रूप में सामने आने लगा। ये सिर्फ 500 साल पहले की बात है, जब अमेरिकी इलाकों में पसमानदा इंसान तो बसते थे, लेकिन दुनिया के दीगर खित्तों की तरक्की के मुकाबले में वहाँ कुछ नहीं था। कुदरती माहौल था, जानवरों, आबी हयात की ऐसी किस्में जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती थी। 6 लाख मील पर मुहित साफ पानी वाला समुद्री साहिल, यहाँ से आगे हर सिमत घने जंगलात। शुमाली अमेरिका के लाखों की तादाद में रेंडियर के गोल, एंटीलोप, बाइसन और गर्जली, रीछ, मुर्गाबियों समेत हजारों किस्मों के लाखों परिंदों जैसी दीगर नेमतों से माला माल था। अमेरिका में मकई की काश्त गुज़श्ता 6000 साल से की जाती है। दुनिया की एक कदीम और मशहूर मुनज़्ज़म अनका तहजीब भी अमेरिका के पहाड़ों में ही वाक़ है। 1493 में स्पेनिश मलका को कोलंबस के खत से इस नई दरियाफ्त का इल्म हुआ। कोलंबस ने लिखा कि इसने जन्नत जैसी जगह दरियाफ्त की है जो स्पेन के लिए खुदा के नाम पर ईसाइयत के लिए फतह की गई। वहाँ कई मादनियात और सोने की मौजूदगी की भी इत्तला दी गई। ताजरों, फौजियों और मजहबी मुसाफरों के जरिए हफ्तों महीनों में कोलंबस की नई दरियाफ्त और शानदार दराए की इत्तला यूरोप में फैल गई। कोलंबस का मलका के नाम खत के मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमे हुए और वसी पैमाने पर इसकी फरोख्त हुई। अब कई यूरोपीय मुल्क इस नए दरियाफ्त के खजाने से अपना हिस्सा चाहते थे। चंद माह बाद स्पेन के बेजमीन, बेकार लोग और सुअर पालने वाले हजारों की तादाद में अमेरिका की तरफ जाने लगे। पहले 17 बहरी जहाजों पर 1200 स्पेन के बशिंदे कैरिबियन के साहिल पर पहुंचे और नई दरियाफ्तों की तलाश में मुख्तलिफ इतराफ की तरफ चल पड़े। ये अमेरिका को फतह करने की मुहिम थी। इनके पास हथियारों के अलावा घोड़े थे जो अमेरिका में वजूद नहीं रखते थे। घोड़ों की वजह से ही स्पेन के लोगों ने चंद ही अशरों में अमेरिका के तमाम इलाके छान डाले। स्पेनी लोगों के लाए घोड़े अमेरिका के नए माहौल में तेजी से परवान चढ़ने लगे। स्पेनी लोगों के चंद घोड़े जंगली हो गए और इनकी आबादी तेजी से बढ़ने लगी। ये घोड़े 300 साल में वस्ती अमेरिका के मैदानों और चट्टानी पहाड़ी इलाकों में भी पहुंच गए। 18वीं सदी के इख्तिताम तक वो कनाडा तक पहुंच गए। 150 साल में इन जंगली घोड़ों की तादाद शुमाली अमेरिका में 70 लाख से जाहिद हो गई। अमेरिका के मुकामी कबाइल के लिए ये जंगली घोड़े एक बड़ी नेमत साबित हुए और वो लड़ाइयों, शिकार और सफर के लिए इन घोड़ों का इस्तेमाल करने लगे। ये घोड़े इन कबाइल की मुकामी सकाफत का हिस्सा बन गए। नाज़रीन, जब स्पेनी गिरोह जनूबी और वस्ती अमेरिका को फतह कर रहे थे, इनमें से एक स्पेनी गिरोह ने शुमाल का रुख किया। फर्नांडो डी सोटो की सरबराही में एक स्पेनी गिरोह ने फ्लोरिडा से मिसिसिपी दरिया के ऊपर के हिस्से की तरफ कश्तियों में सफर शुरू किया। वो सोने की तलाश में थे। वो अपने साथ खुराक के लिए सुअर लाए थे जो इस इलाके में तेजी से अपनी आबादी में इजाफा करने लगे। इन्होंने जंगलों में सफर किया। इन सुअरों की वजह से ही वो जिंदा रहे। बाद में आने वालों को भी इन सुअरों से खुराक हासिल हुई। ताहम शुमाली अमेरिका के मुकामी कबाइल के लिए ये सुअर अच्छे साबित ना हुए। वो इनकी काश्त की गई मकई के दाने खेतों से खा जाते थे। मुकामी माहौल में सुअर बड़े और खतरनाक हो गए और मुकामी कबाइल के लिए खौफ का बाइस बने। कोलंबस अपने दूसरे सफर में घोड़ों के अलावा अपने साथ 8 सुअर लाया था। 20 साल में सिर्फ क्यूबा में 30,000 सुअर हो गए। अमेज़न और शुमाली अमेरिका में सुअरों की तादाद तेजी से बढ़ती गई। अमेरिका की फतह में घोड़ों और सुअरों के अलावा ईसाई मुबल्लिगीन ने भी अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, अमेरिका में यूरोप में किल्लत की शक्ल इख्तियार करने वाली फसलें उगाई जाने लगी। ईसाई मुबल्लिगीन ने यूरोपीय दरख्त भी इलाके में लगाने शुरू कर दिए। यूरोप से लाए गए फलों के दरख्त भी लगाए गए। यूरोप के पौधे और फूल लगाने से अमेरिका में शहद की पैदावार भी शुरू हो गई। यूरोपीय शहद की मक्खियां भी यहाँ शहद पैदा करने लगी जो मुकामी शहद मक्खियों की निस्बत हर किस्म के फलों से शहद हासिल कर सकती थी। सेब के बगाल से शुमाली अमेरिका में सेब की पैदावार बड़ी सनत बन गई जिसका तखमीना 5 मिलियन टन सालाना था। यूरोपीय फल वगैरह अमेरिका में अच्छी पैदावार करने लगे। अमेरिका से टमाटर और आलू वगैरह की यूरोप आमद से यूरोप के खानों में नया इजाफा हुआ। अमेरिका से लाए गए टमाटर और आलू की पैदावार यूरोप में तेजी से होने लगी। 16वीं सदी में टमाटर यूरोप के अक्सर हिस्सों में पैदा किए जाने लगे और रूस में भी टमाटर उगाया जाने लगा। यूरोप के अमरा में चाय के साथ चीनी और तंबाकू का इस्तेमाल स्टेटस सिंबल बन गया। तंबाकू अमेरिका से ही यूरोप लाया जाने लगा और आबादकारों ने इसकी पैदावार यूरोप भेज
बेचना वसी पैमाने पर शुरू कर दी। यूरोप की तलब पूरी करने के लिए गन्ने और तंबाकू की काश्त में इजाफा होने लगा। अमेरिका के इन खेतों में काम करने के लिए यूरोप में अफ्रीकी गुलामों को भी अमेरिका लाया जाने लगा। 10 मिलियन अफ्रीकी गुलाम अमेरिका लाए गए। इन अफ्रीकी गुलामों के जरिए यूरोप की तलब पूरी करने के लिए अमेरिका में गन्ना, गंदुम, तंबाकू, चावल की वसी काश्त होने लगी। तो नाज़रीन, यूं यूरोपियंस ने पूरे अमेरिका पर कब्जा करके वहाँ के सारे वसाइल यूरोप मुंतकिल किए और यूरोप को ग़िज़ाई किल्लत समेत दीगर बहरानों से महफूज कर लिया। नाज़रीन, बरतानिया का यूरोप पर कब्जा मजबूरी था। वो अलहदा बात है कि यूरोपियंस ने अमेरिका में अपनी मजबूरी से ज़ाहिद हिस्सा वसूल कर लिया और 500 साल तक अमेरिका के वसाइल के बलबूते पर तरक्की की राह पर गामजन रहा। बाकी अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी कैसे हासिल की, इसके लिए हमारी 29 जून 2024 वाली वीडियो ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।